Hello बच्चों, let's see this question. So the question says a spherical ball is dropped in a long column of viscous fluid. The speed v of the ball varies as the function of time as. So the key concept of this question is fluid dynamics. तो देखते हैं स्टेप वन। तो हमें बोला जा रहा है हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है जिसको हम लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हैं और हमें रिलेशनशिप बताना है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में। तो जैसे ही हम बॉल को डालते हैं स्फेरिकल बॉल को एक कॉलम में, देन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट जो वेलोसिटी है इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज होगी और उसके बाद जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे ही एक अपोजिट फोर्स ड्रैगिंग फोर्स जो कि विस्कस फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। एज वेलोसिटी इंक्रीजेस ड्रैग फोर्स दैट इज विस्कस फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। और विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कम होगी और कम होते होते ये कांस्टेंट वेलोसिटी पहुंच जाएगी जो जिस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। देखते हैं अब स्टेप टू। तो अकॉर्डिंग टू दिस पहले जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, उसके बाद जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है क्योंकि विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा है। तो उसके बाद जो टर्मिनल एक कांस्टेंट वेलोसिटी रीच हो जा रही है उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कह रहे हैं। तो जो ग्राफ कुछ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। इस पॉइंट पे इंक्रीज हो रही है, इस पॉइंट पे डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट पे कांस्टेंट हो जा रही है। So the correct option is option 2. So the final answer is option 2. Hope you understood it. Best of luck.